सो गाइस वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बुक्स रिव्यूअर। सो इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को किस तरीके से सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं और साथ ही साथ आप लोगों के लिए कौन सी बुक परफेक्ट है सैम्पल पेपर्स के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सैम्पल पेपर को सॉल्व करा जाता है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कभी सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करे होंगे। आप लोगों का फर्स्ट टाइम होगा आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, तो किस तरीके से सॉल्व करना है सैम्पल पेपर को और कौन सी बुक से सॉल्व करना है वो भी मैं बताऊंगा। चलो वीडियो को बिना देर करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सैम्पल पेपर सॉल्व करने से पहले आप लोगों के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप लोगों का सिलेबस खत्म हो चुका है। ठीक है, आप लोगों का सबसे पहले अच्छी तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, एक रिवीजन अच्छी तरीके से कर लेना है और बुक के सभी क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगर आपने कोई क्वेश्चन बैंक परचेस करी है तो वो पहले आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करनी होगी। अगर नहीं करी है तो अभी काफ़ी टाइम है, आप अभी भी क्वेश्चन बैंक को खरीद सकते हैं और साइमल्टेनियसली विद सैम्पल पेपर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटर रहेगा कि आप पहले अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर ले उसके बाद सैम्पल पेपर पे आए। लेकिन ऐसा करने से आपको शायद सैम्पल पेपर के लिए कम टाइम मिल पाए, तो साइमल्टेनियसली आप कर सकते हैं। करते हैं कि कौन सी आपके लिए सैम्पल पेपर की बुक परफेक्ट रहेगी, तो ये ओसवाल गुरुकुल की है, ये परफेक्ट रहेगी। आप लोगों के लिए क्यों रहेगी वो भी मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस बुक की सबसे पहले खासियत ये है कि इसमें आपका जो न्यू स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है उसी के हिसाब से पेपर है, और बुकों में देखोगे बहुत पैटर्न को उन्होंने बिगाड़ा हुआ है। ठीक है, बोर्ड का पैटर्न कुछ और है, उनके सैम्पल पेपर्स कुछ और चल रहे हैं। और इनका जो टारगेट है वो ओरिएंटेटेड क्वेश्चंस पे है, ये नहीं कि सिंपल क्वेश्चंस दे रहे हैं बिल्कुल समय खराब करने के लिए। ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं। साथ साथ इनकी बुक में प्रीवियस ईयर भी दिए हुए हैं, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा भी लिए हैं तो उसकी रिवीजन इससे अच्छे से हो जाएगा। और आंसर्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। कोई ऐसी बुक नहीं है जो आपको एक्सप्लेनेशन साथ साथ दे हर क्वेश्चन का। इसमें हर क्वेश्चन का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जिससे अगर गलती हो जाती है तो आप सुधार पाएंगे। साथ ही साथ इनके सैम्पल पेपर की बुक परचेस करने पे आपको oswal.io का भी एक्सेस मिलता है, जिससे आप अंदर जो एक क्यूआर कोड दिया होगा उसको स्कैन करके आप ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं। यानी ये सैम्पल पेपर के साथ साथ आप ऑनलाइन टेस्ट अपने खुद कस्टमाइज करके कर सकते हैं। और ये बेस्ड है आपका जो 20 मई को रिवाइज सिलेबस निकला था फॉर 2023 एग्जामिनेशन, तो ये उसी पे बेस्ड है। और साथ साथ इनका डाउटनट का एक्सेस भी आपको इसमें मिल जाता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप डाउटनट ऐप डाउनलोड करके वीडियो सोल्यूशन एक्सेस कर पाएंगे इनकी बुक के। तो आपको इस बुक के साथ साथ अगर सोल्यूशन बुक में दिए हुए समझ में नहीं भी आते तो आप डाउटनट की मदद से उसके सोल्यूशंस को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो ऐसा तो आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलता कि आपको अंदर बुक की एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, फिर आपको अलग से वीडियो सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं। साथ ही साथ सैम्पल पेपर्स में तो सोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपको अच्छी तरीके से सोल्यूशन पता होने चाहिए, नहीं तो फिर सैम्पल पेपर करने का फ़ायदा क्या हुआ अगर आपको आपकी गलतियां पता ना चल पाए तो। इस बुक में आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स का देखने को मिलता है। मेनली जो पब्लिकेशंस होते हैं वो इस सब्जेक्ट्स को कवर नहीं करते, लेकिन ये वाले जो ओसवाल गुरुकुल वाले पब्लिकेशंस हैं ये कवर कर रहे हैं। जैसे जो बहुत ही रेयर सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमर्शियल एप्लीकेशंस, होम साइंस, कमर्शियल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एप्लीकेशन, फिजिकल एजुकेशन तो कॉमन है। ये सब जो सब्जेक्ट्स है इसके सैम्पल पेपर कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे एक ही बुक में। कितने कितने सैम्पल पेपर्स दिए हुए हैं इसके बारे में भी बात कर लेंगे भी। तो इस बुक में आपको चार चार सैम्पल पेपर्स दिए हैं और स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर दिया है हिंदी में, और इंग्लिश में आपको 3 सैम्पल पेपर, इंग्लिश 2 में 3, हिस्ट्री सिविक्स में 5, जियोग्राफी में 5, मैथमेटिक्स में 5 और फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में भी 5, बायोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी 5 और फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, इकोनॉमिक्स, कमर्शियल स्टडीज़, कमर्शियल एप्लीकेशंस और होम साइंस में आपको दो दो सैम्पल पेपर देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सफिशियंट है ये, इतनी प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक एक दो दो सैम्पल पेपर करके हो जाएगा काम, स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड बायोलॉजी में, तो नहीं होने वाला। 5 सैम्पल पेपर मिनिमम आपको बता रहे हैं, इसके बाद भी आपको शायद और लगाने पड़े, लेकिन हाँ 5 तो मिनिमम है। इसमें आपको हर सब्जेक्ट्स के पहले आपको स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर दिए दिया है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आपको पता चल जाएगा किस तरीके का आपका पैटर्न है। और बता दें आपको सबसे पहले कि ये जो पेपर है ये आपका बोर्ड द्वारा ही दिया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो बोर्ड स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर रिलीज़ करता है हर साल, कि आपको पता चल सके कि किस तरीके से पैटर्न रहने वाला है, तो बोर्ड के द्वारा रिलीज़ करा हुआ ही है। तो इसके भी आपको इसमें आंसर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें आपको हर सब्जेक्ट का देखने को मिल जाता है। अब एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी, कि ये लोग कह रहे हैं कि इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो ज्योग्राफी का पेपर नंबर 1 है, ज्योग्राफी नहीं मैं आपको फिजिक्स ही दिखा देता हूँ। फिजिक्स पेज नंबर 3 to 9। तो फिजिक्स का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है,
इसके इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स भी दिए हुए हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके की एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि हर क्वेश्चन का आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है यहाँ पे इन्होंने, और सही एक्सप्लेनेशन है, ये गलत नहीं है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन होने वाला है ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद अगर आपको यही टेस्ट ऑनलाइन देना है तो यहाँ पे इनको टेस्ट ऑनलाइन का आपको एक QR कोड भी देखने को मिलता है। तो अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट भी देने हैं तो यहाँ पे इन्होंने QR कोड दिया हुआ है usval.io का, तो आप उससे अच्छी तरीके से ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं। तो इस बुक में आपको यही सब देखने को मिल जाता है। इस बुक की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और ये आपके लिए एक मस्ट बुक है। सैम्पल पेपर आपको करने ही पड़ेंगे अगर आपको आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है। काफ़ी बच्चे होते हैं सैम्पल पेपर नहीं करते, तो उनको बोर्ड का पेपर का कुछ भी आइडिया नहीं होता किस तरीके से होने वाला है, और वो उनको सब आता है लेकिन वो पेपर में जाके गड़बड़ी कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए आपको अच्छी तरीके से सैम्पल पेपर आने चाहिए। सैम्पल पेपर को तुरंत आपको अच्छी तरीके से एक पेपर पे सॉल्व कर लेना है। पेपर नहीं, आप कोई भी रजिस्टर कॉपी ले लो, उसको सॉल्व कर लेना है। और जो अभी आपका पेपर का ड्यूरेशन है, जैसे अभी आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री एंड मैथ्स का 2-2 घंटे का पेपर होता है, मैथ्स का 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका। तो आपको अच्छी तरीके से एक ही जगह बैठ के उसको करना है। ये नहीं कि शिफ्ट्स में कर रहे हैं कि 1 घंटा पेपर कर लिया फिर थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, वो नहीं करना। आपको बिल्कुल एक सिटिंग लगानी है 2.5-2 घंटे की, जो भी आपका पेपर का ड्यूरेशन है, और उस पेपर ड्यूरेशन में आपको अच्छी तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। कोई भी अनफेयर मीन्स का यूज़ नहीं करना कि कोई क्वेश्चन नहीं आया तो चलो ज़रा फॉर्मूला देख लेते बुक में, छोटा सा ही तो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं करना है। और अगर आप कोई क्वेश्चंस में तुक्काबाजी भी कर देते हैं, स्पेशली MCQ में, कि आंसर सही चला जाए, तो ये मत सोचना कि आंसर आ गया। ठीक है, आप उसमें अपने आप को जब पेपर को चेक करोगे, रीएवेल्युएट करोगे, तो उसमें अपने आप को नंबर मत देना उसके लिए। अगर कोई भी आंसर आपका तुक्के से सही आ रहा है तो उसको आप जज मत करना, उसका आप माइनस करना मार्क्स को। और फिर पेपर कंप्लीट होने के बाद अपना बुक में जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं इससे अच्छी तरीके से मैच करना कि आपने जो करा क्या वो सही है। और अगर सही भी है तो अगर बुक में कोई और तरीके से वो हो रहा है तो उसको भी एक बार देख लेना। अगर आप क्वेश्चंस का एक तरीका जानते हो करने का, दूसरा तरीका अगर आप सीख लोगे तो आप ही के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर आप वो तरीका भूल भी जाते हो तो आपके पास एक और तरीका रहेगा करने का। तो उसको अच्छी तरीके से कर लेना। उसके बाद अपने मार्क्स को रीएवेल्युएट करना और उसके परसेंटाइल निकाल लेना कि कितने परसेंटेज आपने स्कोर कराए पूरे पेपर में। फिजिक्स में जैसे आपने 100 में से 90 मार्क्स, 80 में से आपने 40 मार्क्स स्कोर करे, तो इसका मतलब आपका 50% है। तो इस तरीके से आप परसेंटाइल निकाल लेना, और आप खुद देखोगे कि आपका जो पेपर 1 है, फिर पेपर 2, पेपर 3 आपकी परसेंटाइल बढ़ती रहेगी, और पेपर 5 में आते आते आप 100 मार्क्स स्कोर करने लगोगे। उससे ही फिर आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और उससे आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। और इसके जो ऑनलाइन पेपर्स दिए हुए हैं इसको भी आपको तुरंत करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप पहले मत करना, पहले अपनी बुक को अच्छी तरीके से करना, उसके बाद इसके ऑनलाइन क्वेश्चंस जो कि usval.io के हैं उसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मैं इसके बुक के टोटल पेजेस भी बता दिया करूं अपने वीडियो में ही। तो इस बुक में आपको 774 पेजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन इतने सब आपको करने नहीं है क्योंकि मैक्स टू मैक्स आपके होंगे 10 सब्जेक्ट्स ही, तो सिर्फ आपको 10 सब्जेक्ट्स के ही लगाने हैं। और इसमें काफ़ी बच्चे मेरे से ये भी कमेंट्स में कहते हैं कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कुछ बुकों में स्कैनर क्लास और कुछ बुकों में बफर रीडर क्लास का यूज़ होता है। तो इस बुक में हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा क्लास का इन्होंने यूज़ करा है। इसमें 514 पेज पे आपको दिया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इन्होंने स्कैनर क्लास का ही यूज़ करा है, import java.util.scanner। देख लेता हूँ java.io का कहीं यूज़ हुआ है क्या। नहीं, java.io का यूज़ नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें आपको स्कैनर क्लास ही देखने को मिलती है। और जो आपका बोर्ड है वो भी आपको स्कैनर क्लास के लिए ही कहता है कि स्कैनर क्लास में ही क्वेश्चंस करिए। और अब आपके स्कूल्स में भी स्कैनर क्लास में ही बताया जाता होगा। पहले थोड़े थोड़े स्कूल्स में 2-3 साल पहले बफर रीडर क्लास को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन अब बफर रीडर क्लास बोर्ड ने ही मना कर दिया है करने को। तो बफर रीडर क्लास में अब आपको नहीं करना है क्वेश्चंस, अब आप स्कैनर क्लास में ही करोगे। स्कूल्स में आपके स्कैनर क्लास ही बताई जाती होगी। आप चाहो तो इसको पैरामीटराइज मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन वो बोर्ड आपको नहीं कहता करने को इम्पोर्ट java.util से, क्योंकि इनपुट वाले क्वेश्चंस होते हैं। चलो, तो इस बुक में आपको यही सब देखने को मिलता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए ये। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।